छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले के बाद बीएड प्रतिभागियों को नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच गुरुवार को प्रदेश के शिक्षकों ने छत्तीसगढ़ शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मदद की गुहार लगाई है। साथ ही उनको इसे लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। बीएड प्रतिभागियों से का कहना है कि वे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। हाई कोर्ट का फैसला। सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर हाई कोर्ट सख्त। भर्ती प्रक्रिया को बताया नियम विरुद्ध। राज्य शासन को जारी किया आदेश। संशोधित चयन सूची जारी करने का निर्देश। 6 माह से नौकरी कर रहे शिक्षक हताश। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। दरअसल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की प्रक्रिया को नियम के विरुद्ध माना है। इस टिप्पणी के साथ ही नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर संशोधित चयन सूची जारी करने का निर्देश दिया है। आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा है कि संशोधित चयन सूची में बीएड पास उम्मीदवारों को समुचित अवसर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद नियुक्तियों को निरस्त किया जा रहा है। इस बीच पिछले 6 माह से नौकरी कर रहे प्रभावित शिक्षकों को मात्र आश्वासन ही मिल रहा है। सुनिए। क्योंकि न्याय का जो एक तरीका है वो हमको काफ़ी यातनाओं के साथ झेलना पड़ रहा है। हम लोग काफ़ी यातनाएं झेल रहे हैं। पिछले 8 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस वजह से हमको बार बार शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अलग अलग जो मंत्रियों के पास हम लोग को आना पड़ रहा है। यह हमारा न्याय व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ सरकार जो अभी तक हमारे साथ खेल कर रही थी, उसके अगेंस्ट में हम लोग इतना संघर्ष किए हैं। इसके कारण हम लोग को बार बार आना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग 8 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग 8 महीने की लंबी संघर्ष के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से विजय प्राप्त किए हैं। उसके बावजूद भी लेट लतीफ़ी ये हमारे लिए पूरी तरह से अन्याय की बात है। छात्रों की इस परेशानी को लेकर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने शुरू से ही छात्रों और युवाओं के साथ धोखा किया है और उनके सपनों को छीनने का काम किया है। सुनिए। बीएड डीएड के छात्र शिक्षा मंत्री के पास जाकर अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री को उनकी समस्याओं को सुनने का फुर्सत नहीं है। बीते 3 माह में शायद सरकार में यही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। मंत्री सिर्फ अपने केंद्रीय नेताओं के चाटुकारिता में व्यस्त हैं और जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, इनके साथ धोखा यहाँ पे हो रहा है और बीएड डीएड छात्र तो रोज भटक रहे हैं और उनके मामलों को मजबूती के साथ न्यायालय में भी रखा गया, जिसके चलते ये परेशानी उत्पन्न हुई है। देखिए, इस सरकार से डीएड बीएड नहीं, सिर्फ किसान परेशान है, युवा परेशान है, सब परेशान है। इस तरह से 3.5 महीने के सरकार से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। कभी तो बृजमोहन अग्रवाल के बंगले, कभी तो केदार कश्यप के बंगले, कभी तो और आपके और मंत्री के बंगले, ये लगातार बंगले घेराव चल रहा है। मतलब सोच लीजिए, इस 3 महीने के अंदर ही छत्तीसगढ़ सरकार से पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का मोह भंग हो चुका है। इसलिए आने वाला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में जबरदस्त फायदा होने वाला है और युवा खासकर तो बहुत ज्यादा ही नाराज है। उसका फायदा भी कांग्रेस को होगा। तो लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के क्रियाकलापों से, उसकी सरकार के क्रियाकलापों से जनता नाराज है और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में होगा। आज महासंग्राम में हालांकि ये कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला आया है, लेकिन इसका चुनावी लाभ और गुणागणित भी हो रहा है और इसके लिए भी महासंग्राम जारी है छत्तीसगढ़ में। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो इस समय मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर किरण बघेल, प्रवक्ता बीजेपी, गंगेश त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर किरण बघेल, प्रवक्ता बीजेपी। समस्या आपके सामने आई है युवाओं की। 6 महीने से नौकरी कर रहे थे, कोर्ट का आदेश आया, नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो नियम विरुद्ध पाई गई। ऐसे में अब जो 6 महीने से नौकरी कर रहे थे उनके सामने बेरोजगारी का संकट आ गया है। सरकार के सामने 2 बातें हैं, एक तो चुनाव है और ऊपर से जिनकी नौकरी गई है इनकी गुहार है। अब सरकार क्या कदम उठाने वाली है?
देखिए देवेंद्र जी, ये जो मामला था वो न्यायालय का और अभी फैसला आया है, तो बिल्कुल इन्होंने याचिका दायर की है, जिनके पक्ष में आया ये जिनके पक्ष में नहीं आया, दोनों ही छत्तीसगढ़ की जनता है। और हमारी देश की सरकार बहुत संवेदनशील है और लगातार युवाओं के पक्ष में फैसले ले रही, चाहे 5 तक आयु सीमा को छूट सरकारी नौकरी में युवाओं को के लिए जो सपने को किया गया था पिछले सरकार में, उसमें सीबीआई जांच की जांच बढ़ाने की बात हो, कंपनी के लिए आदेश जारी करने की बात, लगातार युवाओं के फैसले लेकर युवाओं के समर्थन है। तो चूंकि कोर्ट का मामला है, तो नेतागण फैसला लेने का समय, लेकिन निश्चित तौर पर इन जो युवा हैं जो आवेदन करते हैं, मुझे लगता है इनके ध्यान में रखते हुए, इनके पक्ष में, इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ फैसले सरकार अवश्य ले। जी डॉक्टर किरण बघेल, आप की आवाज बहुत रुक रुक करके आ रही है, यानी कुछ हमें तो समझ में नहीं आया, दर्शकों को भी समझ में नहीं आया होगा। हम थोड़ी देर बाद आपके पास आएंगे। गंगेश त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंगेश त्रिवेदी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर 6 महीने से काम कर रहे हैं तो सरकार तो अभी 3-4 महीने पहले बनी है, नई सरकार, ये पुरानी सरकार का मामला है। पुरानी सरकार का मामला है तो नियम विरुद्ध अगर जो काम किया गया है, जैसा कि कोर्ट का आदेश आया कि नियम विरुद्ध है, ऐसे में ये तो कहा जा सकता है कि ये जो नियम विरुद्ध काम किया गया है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में जिसने खिलवाड़ किया है, ये नियम विरुद्ध काम किया है, उसे भी दंड मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या न्यायालय ने कुछ आदेश जारी किए हैं या नहीं किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो क्या कोई सामाजिक संगठन इस बात को लेकर के खड़ा होगा? लेकिन निश्चित तौर पर इसमें सही मायने में जो फैसला किया हाई कोर्ट ने डीएलएड को बताया है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने डिसीजन को ध्यान में रखते हुए फैसला दिया है, जिसमें यह कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन के हिसाब से जो डीएलएड की डिग्री होती है उसमें शिक्षक को प्रशिक्षण मिलता है। यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह के माइंडसेट की जरूरत है, टीचर को किस लेवल पे आके पढ़ाने की आवश्यकता है, किस तरह का ज्ञान और किस तरह सरल तरीके समझाने का की बात हो, तो वो ट्रेनिंग जो मिलती है डीएलएड में मिलती है। बीएड की ट्रेनिंग होती है हायर एजुकेशन के हिसाब से, मतलब 9th 10th 11th 12th के बच्चों के हिसाब से। ये प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन का मामला है। तो स्वाभाविक कोर्ट का डिसीजन अपनी जगह बिल्कुल सही है कि एक हायर सेकेंडरी स्कूल या हायर एजुकेशन को पढ़ाने वाले के लिए पढ़ाने के हिसाब से जो टीचर ट्रेंड है उसका माइंडसेट प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के हिसाब से नहीं रह सकेगा। प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पढ़ाने के लिए चीजों को उस स्तर पर जाकर समझना पड़ेगा। बच्चों की मानसिकता के आधार पर उसे पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों की जैसी मानसिकता है, जिस तरह से समझ पाएंगे, उस हिसाब से अगर जो उनको ट्रेनिंग दी गई है तो ज्यादा बच्चों को पढ़ाने में सुविधा होगी और बच्चों को समझने में सुविधा होगी। आप सही बात कर रहे हैं जी, जारी रखिए। मतलब डीएलएड के जो टीचर हैं, डीएलएड ट्रेंड टीचर एक्सपर्ट है, समझ लीजिए प्राइमरी स्कूल को बच्चों को पढ़ाने के। तो कोर्ट का डिसीजन एकदम सही है कि प्राइमरी स्कूल जितनी भर्ती है उसमें बीएड की जगह डीएलएड वालों को। कोर्ट के डिसीजन पे तो हम सवाल नहीं उठा सकते, आप भी सवाल नहीं उठा सकते। उनका डिसीजन तो सही है, कोर्ट का डिसीजन तो सही माना ही जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर डिसीजन ये सही है तो नियम विरुद्ध काम ये किया किसने, और उस पर कोर्ट का कोई आदेश आया है कि नहीं जिसने ये नियम विरुद्ध काम किए हैं? ये वही चीज में उसी पे आ रहा था ना कि हाई कोर्ट ने ये डिसीजन तो दिया कि बच्चों को हटाए, मतलब बीएड वाले बच्चों को हटा के नई सूची जारी की जाए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार लोगों के साथ क्या एक्शन हो, और जो बच्चे ऑलरेडी पिछले 6 महीने से वहाँ पे नौकरी में ज्वाइन कर चुके थे, नौकरी कर रहे थे, उनके भविष्य क्या होगा, इसको लेकर कोर्ट में कोई क्लियर डिसीजन उसमें नहीं आया। मुझे लगता है अब ये जिम्मेदारी जो है नई सरकार की बनती है, क्योंकि ये जो भी भर्ती हुई वो पिछली सरकार की थी। अब नई सरकार जो है के सामने निश्चित तौर पर ये असमंजस की स्थिति है कि जो ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं, जो प्रक्रिया बनाई गई थी उस प्रक्रिया के तहत भर्ती हुए हैं, तो जो भर्ती हुए बच्चे उनका भी दोष नहीं है, तो टीचर भर्ती है उनका भी दोष नहीं है, तो वो तो उसी प्रक्रिया पर उन्होंने अप्लाई किया था।
और अब उनको नौकरी से हटाने के लिए कोई ना कोई उनके लिए नए सिरे से पद जनरेट करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन में भी मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे पद खाली हैं, तो मुझे लगता है उन टीचर्स को एडजस्ट करना एक अच्छा उपाय हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सिलेक्टेड है। बिल्कुल 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 सही बात कह रहे हैं आप। अब शायद डॉक्टर किरण बघेल की आवाज हम तक अच्छी तरह से पहुंचे, ऐसी ही कामना है। तो डॉक्टर किरण बघेल, अब दो चीजें हैं आपके सामने, यानी कि बीजेपी की सरकार के सामने। एक तो उन्हें एडजस्ट किया जाए, जैसे कि गंगेश त्रिवेदी जी ने कहा है कि जो बीएड के छात्रों की नियुक्ति रद्द की जा रही है, 6 महीने से काम कर रहे हैं, उन्हें हायर एजुकेशन देने वाले संस्थान में उनको एडजस्ट किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जिसने नियम विरुद्ध काम किया है उसको भी सजा मिले। इसके लिए बीजेपी क्या कदम उठाएगी? देखिए देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, और अच्छी तरीके से आ रही है। देवेंद्र जी, मुझे लगता है जिनके पक्ष में ये फैसला आया वो भी छत्तीसगढ़ की जनता है, जिनके विरोध है वो भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की ही जनता है। तो दोनों ही छत्तीसगढ़ की जनता है, और दोनों ही कहीं ना कहीं किसी परिवार और न किसी न किसी मुझे लगता है किसी परिवार से या किसी न किसी फैमिली से, या उनके पीछे कोई ना कोई परिवार जुड़ा है, या कोई ना कोई उनके आगे पीछे ऐसे लोग हैं जिनका वो लोग संवर्धन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दोनों ही छत्तीसगढ़ की जनता है, तो दोनों की आवाज सुनना चाहिए। और जिस प्रकार विश्वदेव साय की जो सरकार है, संवेदनशील सरकार है, लगातार युवाओं के पक्ष में फैसले ले रही है, चाहे 5 साल सरकारी नौकरी में छूट की बात की या पीएससी निकालने के लिए सीबीआई की बात की, नियुक्ति को लेकर स्वीकृति के फैसले लिए गए हैं। तो हमारी सरकार बहुत संवेदनशील रही है युवाओं के प्रति, किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति। वो तो रही है डॉक्टर किरण बघेल, वो तो रही है। लेकिन क्या हमारा प्रश्न ये है कि ये जो भी नियम विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं, जो नियम विरुद्ध काम करके नियुक्ति दिए, उनका भी दोष है। उनके खिलाफ क्या बीजेपी सरकार अपील करेगी, कोर्ट से दरखास्त करेगी कि इन्हें दंड दिया जाए जो जिम्मेदार हो? क्या सरकार कोई कमेटी या फिर सरकार कोई ऐसी जांच कमेटी बैठाएगी कि उन जांच हो और जो जो जिम्मेदार हो उन पर कार्रवाई की जाए? क्या ऐसा कुछ होने वाला है, या आप ये कह रही हैं कि जो छत्तीसगढ़ की जनता है, जो निकाल दिए गए वो भी है, जो रखे जाएंगे वो भी, और सब छत्तीसगढ़ की जनता है, जो नियम विरुद्ध काम किए वो भी तो छत्तीसगढ़ के जनता होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया है उसको तो दंड मिलना चाहिए? निश्चित तौर पे देवेंद्र जी, अगर इसके पीछे कोई अधिकारी की संलिप्तता है, या पिछले सरकार के समय अगर किसी नेताओं का इस कांड के पीछे अगर संलिप्तता है, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जो भोले भाले लोग हैं जिनके साथ मिल बांट कर ये किया गया, तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बेरोजगार युवा जुड़े हैं, या कहीं ना कहीं किसी परिवार को पालन करने वाले लोग जुड़े हैं। तो मुझे लगता है नेता अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि वो लोग जो ये नौकरी कर रहे हैं या जिनके पक्ष में ये नहीं, उनका तो कोई दोष ही नहीं है, उन्होंने फर्जी डिग्री थोड़ी लगा रखी है, उनका तो कोई दोष ही नहीं। कहना चाहती हूँ बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर कोई अधिकारी दोषी है निश्चित तौर पे हमारी सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, और अगर कोई नेता भी इसके पीछे है तो मुझे लगता है उस पर भी कोई ना कोई कार्रवाई बिल्कुल होगी। जी, ये अच्छी बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि जो बेरोजगार हो रहे हैं 6 महीना नौकरी करने के बाद, बीएड डिग्रीधारी जो बेरोजगार हो रहे हैं, उनको एडजस्ट करने का क्या कोई प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से? हाँ बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं फिर कह रही हूँ कि दोनों ही पक्ष छत्तीसगढ़ की जनता है, और क्योंकि भाजपा बहुमत के साथ आई है, तो सबसे पहला ये कर्तव्य है भाजपा की सरकार का कि छत्तीसगढ़ की जनता के हित में फैसले ले और किसी के साथ अन्याय ना हो। तो निश्चित तौर पे किसी के साथ अन्याय ना हो, कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थियों को या जो भी व्यक्तियों को, जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े, जो भी टीचिंग कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय न हो, कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट किया जाएगा। और जिनके पक्ष में भी आया है तो उनको भी कहीं ना कहीं अगर अन्याय हुआ है तो उनके साथ भी न्याय होगा। तो मुझे लगता है दोनों के साथ हमारी सरकार न्याय करेगी और दोनों के पक्ष में कोई ना कोई मध्य मार्ग जरूर निकालेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मध्यम मार्ग निकालने से काम नहीं चलेगा, इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही होगा, सरकार को जिम्मेदारी है।
और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। नीता लोधी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर से जुड़ी हैं, लेकिन आपके सरकार जब थी जी जी मैं तो इंतजार करके मैंने वापस फोन लगाया। जी 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 नीता लोधी जी, जब आपकी सरकार थी तो ऐसी नियुक्ति कर दी कि 6 महीने बाद लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कोर्ट ने उसे नियम विरुद्ध नियुक्ति माना है। नई सूची जारी करने के लिए सरकार को आदेश दिया है, संशोधित सूची। क्या कहेंगी? देखिए देवेंद्र जी, इस मामले में हमको बहुत गहराई से जाना होगा, क्योंकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी निर्देश है। जी मैंने जब परसों कई बच्चों की बातें भी सुनी, कई लोगों को मिला, कई लोग मिले भी, कई उनकी पीड़ा व्यथा देख कर और सुनकर, क्योंकि ये दोनों की वर्सेस की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया राजस्थान के केस को लेके किया था, और वो केस का निर्णय और छत्तीसगढ़ सरकार की भर्ती का वो, और मैं तो ये चाहूंगी कि सभी छत्तीसगढ़ के हमारे बच्चे हैं और छत्तीसगढ़ के बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और ये दोनों नहीं न्याय नहीं मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। नीता जी हम रोकना चाहेंगे। आदिवासी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में ये शिक्षक का काम कार्यरत है और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के पास इस प्रकरण को भेज दिया और यहाँ के निर्णय के हिसाब से उच्च न्यायालय ने तो डिसीजन दिया कि डीएड वालों को भी लिया जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पर लिया जाना चाहिए। पर जो बच्चे ऑलरेडी 6 महीने से काम कर रहे हैं, इनको भी या तो फिर डीएड की डिप्लोमा करने की इनको भी अनुमति दे दिया जाए। बहुत सारे संस्थान में होता है, क्योंकि बड़ी सभी संस्थान में यदि हमारे पास कर्मचारी है, उनको और भी कोई सर्टिफिकेट में और भी योग्यता की आवश्यकता होती है, तो डिपार्टमेंट उनको पढ़ने की अनुमति देता है। मैंने इनका ज्ञापन देखा, इनके ज्ञापन में लिखा है कि हमको डीएड करने की अनुमति दी जाए और एक ब्रीफ पोस्ट करा के हमको उस लायक करना दिया जाए। हमें ये बात समझ में नहीं आई। देखिए, हमें पहले समझा लीजिए आप, हम आपसे समझना चाहते हैं। देखिए, हमारे समझ में बहुत कम आया आपकी बातें। सबसे पहली बात आपने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की बातें हैं और बहुत ही बारीक बातें हैं, तो वो बारीक बातें मैं समझ नहीं पाया। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति दे देनी चाहिए? देखिए, जब भर्ती हुई थी तब हमें साफ साफ जवाब चाहिए, यस या नो। क्या ऐसे आदेश थे कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी आपकी सरकार में और 6 महीने से जो काम कर रहे हैं बीएड डिग्रीधारी, उनकी भी नियुक्ति उसमें हो जानी चाहिए थी? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हाँ या ना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया था कि हाई कोर्ट का निर्णय मान्य अंतिम निर्णय होगा, और इन लोगों को अंतरिम दिया था। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने ऐसे कोई निर्देश दिए कि आपने बीएड अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति कर ली? तो अभी डिसीजन आया है तो आपने पहले क्यों कर ली? क्यों डिसीजन का इंतजार करते? और नहीं डिसीजन का इंतजार किया जाता। नहीं बीएड वालों का नहीं, आप लेते ही नहीं ना, आप लेते ही नहीं, नहीं आप लेते ही नहीं। जब पेंडिंग था मामला, जब पेंडिंग था मामला इसी बात को लेकर के, तो आप उनको लेते ही नहीं। आज स्थितियां ये है कि 6 महीने बाद वो बेरोजगार हो रहे हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? हाईकोर्ट को मान ले जिम्मेदार? नहीं, नीता जी आप हमें बताइए, हाईकोर्ट को, नीता जी हमें आप ये बताइए, हाईकोर्ट को जिम्मेदार मान लें क्या? देवेंद्र जी, तो आप मेरी पूरी बात सुनिए, और आप आप मुझे देरी से जोड़ा आपके ने आप। मैं तो ये चाहती थी कि आदरणीय गंगेश जी भी है, हमारी बहन किरण बघेल जी, बच्चों को भी सुनते, छत्तीसगढ़ के जो शिक्षक हैं इनको भी सुनते, दोनों की व्यथा सुनते। नैसर्गिक न्याय और प्रकृति का न्याय ये नहीं कहता, मानवाधिकार ये नहीं कहता
कि किसी को हम वंचित रखें या योग्यता के आधार पर उनको ये न किया जाए। देखिए, अगर रास्ता निकालना चाहे, वर्तमान सरकार की नीति और नियत साफ है छत्तीसगढ़ के बच्चों युवाओं की प्रति और आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने। नहीं, नैसर्गिक न्याय की परिभाषा आप क्या बता रही हैं नीता लोधी जी? आप हमें बताइए। देखिए, हमें एक एक चीज आपकी एक एक जो शब्द आ रहे हैं ना, हमें उन शब्दों पे एतराज है। नैसर्गिक न्याय की परिभाषा क्या बता रही हैं कि योग्यता के आधार पे ना दिया जाए कोई पद, तो ठीक है, हाई स्कूल पास को आईएएस बना के बैठा दीजिए डिस्ट्रिक्ट पे। आप क्या कहना चाहते हैं देवेंद्र जी कि जो बीएड के बच्चे वो योग्य नहीं है? बिल्कुल योग्य है। हम ये कहना चाह रहे हैं नीता जी हमें आप एक बात समझा दीजिए। नीता जी हमें एक बात समझा दीजिए। योग्य हैं, सबकी कैटेगरी बनी हुई है, जिस पर विवाद है उस पे उनको आपने नौकरी दे दिया। अब उनकी क्या स्थिति है? 6 महीने बाद बेरोजगार हो गए। अब आपका न्याय कहां गया? बहुत जल्दबाजी थी नौकरी देने की आप लोगों को। मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी कि आप इसका डेट देखिए और इसकी बारीकियों को देख के समझिएगा, और ये भी देखिएगा कि यदि अगर इनको किसी पद आपने नैसर्गिक न्याय की बातें की हैं और योग्यता सुनिए, आपने नैसर्गिक न्याय की बातें की हैं, आपने नैसर्गिक न्याय की बातें की हैं। किसी को किसी पद पे आप बैठा देंगी नैसर्गिक न्याय में? देखिए, आप देखिए, चलिए हम आप ही के स्तर में समझाते हैं देवेंद्र जी। हाँ, बताइए। सरकारी उपक्रमों के लिए एक टेंडर या कोई छूट चलता है, आपने किसी को अभ्यर्थी को रख लिया और जो बहुत अच्छा काम करता है, यदि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है? तो क्या इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है? क्या इनके पास बीएड के सर्टिफिकेट नहीं है? क्या इनके पास बीएड के सर्टिफिकेट नहीं है? मेरी बहन नीता जी, इनके पास सर्टिफिकेट हैं और ये उनके सर्टिफिकेट के आधार पे ही आपकी सरकार ने इन्हें नौकरी पर रखा था। आज वही सर्टिफिकेट इनके लिए घातक हो रहा है। आपको सबको माननीय उच्च न्यायालय का और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए और छत्तीसगढ़ के प्रत्येक युवा के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और खड़ी है। तो न्याय दिलाइए, आप उनको नौकरी दीजिए। नहीं, अब कांग्रेस उनको नौकरी दे। हाईकोर्ट ने तो बाहर कर दिया, कांग्रेस नौकरी दे। चलिए अपने पार्टी में काम दे दीजिए। आपके पार्टी के लोगों को पढ़ाएंगे ये लोग? नहीं, बीएड आपके पार्टी के लोगों को पढ़ाएंगे? बीएड और बीएड वाले मंत्री के दरवाजे जा रहे हैं, मंत्रियों को मिलने की फुर्सत नहीं है। आप पहले बताइए कि आप लोगों ने नौकरी दी थी? नहीं, बच्चों से मिल नहीं पा रहे, 3 दिन भूखे पे नहीं मिल रहे हैं। हाँ, बीजेपी इसी लायक है, चुनाव में हार जाएगी। चलिए, चुनाव में हार जाएगी बीजेपी, इसी लायक है। नहीं मिल रहे हैं मंत्री, चुनाव में हार जाएगी। चलिए आप बताइए। अरे आप लोग तो साथ हैं ना, आप लोग तो साथ। नीता जी आप क्या चाहते हैं? उन लोगों को आप बेरोजगार कर दे? 3,500 लोगों को कर दिया है आप लोगों ने, कर दिया है आप लोगों ने, आप लोगों ने कर दिया। न्याय करने का भाई देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने कोर्ट में ढंग से अपने यहाँ के वस्तुस्थिति को क्लियर से रखती और अच्छे से रखती ना, तो ये डिसीजन नहीं आता। दोनों अभ्यर्थियों को एलिजिबल किया जा सकता है। चलिए ठीक है। बीजेपी सरकार ने सही तरीके से पक्ष नहीं रखा अभ्यर्थियों का। चलिए जवाब दीजिए डॉक्टर किरण बघेल, जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, एक कहावत है कि लम्हों की गलती की सजा सदियों ने पाई है। ठीक यही हुआ है। अपने भ्रष्टाचार के चलते इन्होंने सभी विभाग, हर विभाग में भ्रष्टाचार किया और ये शिक्षा विभाग भी कहीं ना कहीं इसी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई। और जैसे कि अभी नीता जी बिल्कुल क्लियरिफाई नहीं कर पा रही है कि कुछ भ्रष्टाचारियों के कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, ना वो घर के रहना मुझे लगता है निश्चित तौर पर इनके साथ न्याय होना चाहिए। और जिस प्रकार न्यायालय में लंबित मामले में उस पर भी इन्होंने न्यायालय के खिलाफ जाके इसका नियुक्ति पत्र जारी कर दिया है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को इंगित करता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इनके साथ न्याय करने के लिए खड़े तो होना था। ये इसके खिलाफ अभ्यर्थियों को साथ खड़े हुए और बात समस्या
भ्रष्टाचार है, भाजपा के कारण गलती ये कर रहे हैं और भाजपा से बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है पिताजी। इस प्रकार भ्रष्टाचार करने के चलते, कमीशन खोरी के चलते आप लोग ने न्यायालय के खिलाफ जाकर नियुक्ति जारी की है, लोगों को नियुक्ति पत्र दिया। तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भी देख लिया है, अभ्यर्थियों ने भी देख लिया है और जांच की किस प्रकार आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा था और इसी भ्रष्टाचार में भेद चढ़ गए ये भोले भाले युवक। चाहे वो पीएचडी घोटाले की नियुक्ति की बात किया जाए, तो शिक्षा कर्मी की नियुक्ति की बात किया जाए, कुल मिलाकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बलि चढ़ने पर छत्तीसगढ़ के युवा मजबूर हो गए हैं। आप लोग का खामियाजा, उसका गलती का खामियाजा ये भोले भाले युवा भुगत रहे नीता जी। लेकिन हमें पूरा विश्वास है देवेंद्र जी, हमारी सरकार आचार संहिता के बाद हमारी सरकार कोई न कोई मार्ग निकालेगी और जो अन्याय इनके शासनकाल में हुआ है उन युवाओं के साथ न्याय हमारी सरकार बिल्कुल करेगी और बिल्कुल इनके हक में फैसले होगी। पर्याप्त पोस्ट है, जाके पर्याप्त पोस्ट दोनों ही अभ्यर्थी को रखा जा सकता है। बशर्ते ये कि सरकार नीता जी ऐसा कोई भी विभाग नहीं बचा जिसमें आप लोग ने भ्रष्टाचार नहीं किया। लैंड सैंड कोल सारे माफिया, शिक्षा विभाग में भी माफिया आ गए थे आपके यहाँ। तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई भी स्थान नहीं बचा जिसको आप लोग ने छोड़ा हो। या गौठान में आप लोग ने भ्रष्टाचार किया, गोबर में। चलिए ठीक है, गौठान की बात हम बाद में कर लेंगे किरण बघेल जी। जी हम बाद में कर लेंगे गौठान की बातें। गंगेश त्रिवेदी जी हम आपके पास आना चाह रहे हैं। गंगेश त्रिवेदी जी, जैसा कि अभी नीता लोधी जी ने कहा, हमारी बहन ने बड़ी बारीक बातें कही हैं और उन बारीक बातों को अगर जो समझा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देशित किया था कि ये इनका फैसला अंतिम फैसला होगा इस मामले में कि बीएड के छात्रों को ये नौकरी शिक्षकों पर रखा जाए या नहीं रखा जाए। ठीक है, एग्जाम हो गए थे, के बच्चों को अंतरिम राहत दी गई थी, बीएड के बच्चों को अंतरिम राहत दी गई थी। मैं जो कह रहा हूं वो गलत है क्या नीता जी? नहीं आपने ठीक कहा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब गंगेश त्रिवेदी जी, सवाल यहां पर यह है कि एग्जाम हो गए थे, सारी चीजें हो गई थी, अब हाई कोर्ट का जो भी आदेश आता उसके आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए थी। जैसे इतने लोग बेरोजगारी से त्रस्त थे, थोड़े दिन और 6 महीने और रह लेते। ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी सरकार को कि इनको तुरंत रख लेना पड़ा और आज 6 महीने बाद बेरोजगार हो गए? निश्चित तौर पर देखिए, ये जो विधानसभा चुनाव के पहले चुनाव का जो गणित रहता है, हड़बड़ी रहती है अपनी उपलब्धियां गिनाने की, मुझे लगता है ये उसका ही एक परिणाम है। जिस समय और इसमें दूसरी बात यह है कि जो प्रक्रिया तय किया है, व्यावसायिक परीक्षा मंडल में एक्सपर्ट लोग बैठते हैं, उनमें से उस एक्सपर्ट का दोस्त है जो इस प्रक्रिया को तय कर रहा। निश्चित तौर पर उसके अंदर इस बात का कहीं ना कहीं डिसीजन लेते समय इस बात को ज्ञान का भार रहा होगा। इसमें ये एक्चुअल आपको मामला जो मेरे समझ में आया ये है कि एक जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने एक बीच में गजेट नोटिफिकेशन जारी किया था कि बीएड वाले भी प्राइमरी एजुकेशन लेवल 1 एजुकेशन के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 महीने का, ताकि उस स्तर को समझें। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य डिसीजन में खारिज किया और वही फैसला हाई कोर्ट ने अपने फैसले का आधार बनाया है कि ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को खारिज कर चुका है, उस आधार पर बीएड वाले बच्चों को कैसे आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने सख्ती से निर्देश दिया ये रद्द करें और डीएलएड वाले जो एक्सपर्ट है प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों को पढ़ाने वाले के लायक उनको लायक, ताकि प्राइमरी एजुकेशन बेस होता है किसी भी राज्य का या राष्ट्र का, तो अगर प्राइमरी एजुकेशन अच्छा नहीं मिलेगा, एक्सपर्ट बच्चों को एक्सपर्ट टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा तो अच्छी बेस बनेगी, अच्छे मतलब भविष्य जो अपने भविष्य का निर्माण करते हैं बच्चों को अपना भविष्य समझ के, भविष्य का निर्माण अगर एक्सपर्ट टीचर के द्वारा होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार से सुप्रीम हाई कोर्ट ने बहुत गंभीर डिसीजन लिया और सही डिसीजन लिया। तो मुझे लगता है बात तो साफ थी, बात तो यहाँ पर साफ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया और हाई कोर्ट को स्थानांतरित किया। बात यहाँ पर यह थी कि जब ये बात ये चल ही रही थी तो जल्दबाजी का कारण क्या था? क्यों जब ये बात ये जो जी
ये तात्कालिक राजनीतिक लाभ था, सामने विधानसभा का चुनाव था, चुनाव से पहले लोगों ने भर्ती करके मुझे लगता है कांग्रेस सरकार विधानसभा में हमने ये और भर्ती कर दी और कहीं ना कहीं उससे वोट जब कोई मैटर विवादित हो, न्यायालय में हो, तो क्या उस पर इस तरह की भर्तियां की जा सकती हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं। सही मायने में तो विवादित मामले में कोई स्टॉप कर देना चाहिए, समय रोक देना चाहिए जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। कोई भी मतलब कोई भी ऐसा होता है तो अभी तक कभी ऐसा देखा नहीं है कि अगर मामला कोर्ट में चला गया तो उसमें कोई डिसीजन हो जल्दबाजी में। ये निश्चित तौर पर हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन है, या अब इसमें दोषी कौन है, क्या राजनीतिक दबाव था अधिकारियों के ऊपर जो उन्होंने ऐसा भर्ती किया, या अधिकारियों ने अपनी मनमानी कई घोटाले, इसी तक के घोटाले में सीबीआई जांच बैठ चुकी है, उस तरह के घोटाले वाला मामला था। ये तो जांच का विषय, इस पर निश्चित तौर पर नई सरकार को जांच बैठाना चाहिए और उस दोषी अधिकारी को जो भी जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, नीता लोधी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बहन नीता लोधी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब इतनी सारी बातें सामने आ गई और प्रत्यक्ष हो गई, हम क्यों ना माने कि चुनावी लाभ के लिए कांग्रेस ने हड़बड़ी दिखाई और इन लोगों की भर्ती कर ली? ये हम क्यों ना माने? ना मानने का कोई कारण बता दीजिए। चलिए, मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगी, ठीक है। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ बैठा क्योंकि आपने हड़बड़ी में भर्ती कर दी थी आपकी सरकार ने चुनावी लाभ के लिए। तो मैं कंप्लीट कर लूं, है ना, कि किसी के साथ अन्याय ना हो पाए और लोगों को एक दिशा मिल पाए, इसीलिए माननीय पत्रकार महोदय भी है, हमारी बहन भी है और आप भी हैं, ठीक है। नहीं तो हम एक लाइन में बोल सकते हैं जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें हम आगे क्या कमेंट कर सकते हैं, पर नहीं, एक आशा है लोकतंत्र की चौथी स्तंभ से, समाचार तंत्र से, कि इनकी जो वाकई जो सही स्थिति है वो ऊपर तक पहुंच पाए। और पॉलिटिकल पर्सनालिटी की ये बात है कि अगर हमारी नियत और नीति ठीक है और हम न्याय अगर सुप्रीम कोर्ट नीता जी निकाल पाए। और एक बात ये आपने जो बताया हाई कोर्ट चुनी भाई साहब, एक बात और छूट गई अपनी, माननीय उच्च न्यायालय में ने बीएड के अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत दी थी इसको अटेम्प्ट करने की, ठीक है, इसीलिए बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया और उनकी नियुक्ति भी हो पाई। चलिए, ठीक है, और निर्णय को सुरक्षित रखा था जो निर्णय अभी हो पाए। चलिए, अगर माननीय उच्च न्यायालय का पहले हो गया होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। और अभी वर्तमान में भी सारे लोग ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ न्याय हो, एक ऐसा रास्ता निकले, बच्चों को ब्रिज कोर्स कराया जाए, रखा जाए, या और भी शेष व्यक्तियों को रखा जाए, क्योंकि ब्रिज कोर्स हमारे छत्तीसगढ़ की खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अगर जो गंगेश द्विवेदी जी की बात माने तो ब्रिज कोर्स को खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस बात को, अगर गंगेश द्विवेदी जी की हम बात मानते हैं तो। चलिए, ठीक है। डॉक्टर किरण बघेल, आपको कुछ कहना है? हमारे पास समय नहीं है। हाँ बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं वही कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की खामियाजा भुगत रही है छत्तीसगढ़ के युवा। तो मुझे लगता है जो भी मामला हो निश्चित तौर पर न्याय होना चाहिए, चाहे जिनके पक्ष में है और जिनके खिलाफ गया हो, दोनों ही छत्तीसगढ़ की जनता है। और आचार संहिता हटने के साथ ही कहीं ना कहीं संवेदनशील हमारी सरकार उनके पक्ष में फैसले लेगी। चलिए, ठीक है। अब एक बात हम कहना चाहेंगे कि अगर जो बीएड को उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है, प्रशिक्षु होते हैं, तो उन्हें वही नौकरी दे देने में क्या दिक्कतें थी? क्यों उनसे प्राथमिक विद्यालय में छोटे बच्चों के को पढ़ाए जाने की बात की गई? यह भी एक सवाल है, लेकिन समय नहीं है, नहीं तो ढेर सारे सवाल हैं जिसका जवाब लेना अभी बाकी है। फिलहाल आप सब आए और अपने अपने विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, यहां पर आने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि महासंग्राम हो रहा है, महासंग्राम हो रहा है छत्तीसगढ़ में। युवा इस संग्राम के हिस्सा हैं और राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये संग्राम की तैयारी राजनीतिक दलों ने की। बेरोजगारी से लड़ते हुए युवा एक नौकरी को प्राप्त करता है, लेकिन वो नौकरी इसलिए उन्हें मिल जाती है क्योंकि उन्हें राजनीतिक लाभ लेना था राजनीतिक दलों को। इसलिए जल्दबाजी में किए गए फैसले पर युवाओं को रखा गया
और आज 6 महीने बाद नौकरी करने के बाद वो बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसे में महासंग्राम तो होना ही है। यह संग्राम उनके दिलों में हो रहा है, यह द्वंद्व उनके दिलों में है। उनके मुंह से आह निकल रही होगी जिनकी रोजी रोटी आज छिन गई होगी। अब सरकार की जिम्मेदारी है, आचार संहिता खत्म होते ही ऐसा आश्वासन तो मिल रहा है कि इन्हें भी कहीं एडजस्ट किया जाएगा। अगर एडजस्ट कर दिया जाता है तो वास्तव में अच्छा होगा। जो लोग एक सुखद सपना देख रहे थे, उनके सपने टूटे हैं, उनके सपने को एक और पंख शायद मिले। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।